हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण। एक नया चैप्टर कह सकते हैं। ये द्विघात समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप नेवी एयरफोर्स एनडीए की तैयारी करते हैं तो द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि आपको पता ही होगा कि द्विघात समीकरण यदि किसी बहुपद को हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं जहाँ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब जिसका घात 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण हम कह सकते हैं। इसमें a बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप हुआ, नॉर्मल फॉर्म हुआ। अब देखिए, ये बात तो आपको पता ही होगा कि कोई भी बहुपद हो जिसका भी जितना घात होता है उसका उतना सॉल्यूशन होता है। जैसे हम कहें कि x प्लस बी बराबर 0 है तो इसका कुल सॉल्यूशन कितना होगा यानी कि हल कितना होगा, तो 1 होगा। यदि हम कह दें x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो इसका कुल सॉल्यूशन होगा 2, क्योंकि घात यहाँ पर 2 है। सॉल्यूशन या कह सकते हैं या इसका हल कह सकते हैं या इसका मूल कह सकते हैं, 2 निकलेगा। इसी तरह x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका यदि आपको कहा जाए कि सॉल्यूशन कितना होगा तो इसका सॉल्यूशन आपका 3 होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि n घात का कोई पावर है हमारे पास, मान लीजिए cxn-2 डॉट 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 इस तरह, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, हमारा n होगा। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जितना पावर होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। यदि चर एक ही प्रकार का हो, जैसे सभी में देखिए x ही चर है और कोई चर नहीं आना चाहिए, जितना पावर उतना हमारा सॉल्यूशन होता है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बराबर 0। द्विघात समीकरण का आपको पता होगा कि मान लीजिए इसके तो 2 मूल संभव होंगे अर्थात 2 हल संभव होंगे। इसके मान लीजिए एक मूल अल्फ़ा है, एक और मूल अल्फ़ा और एक मूल बीटा है। तो आपको पता होगा कि मूलों का जो योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वह माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, अर्थात -b/a होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल जो होता है अचर पद बट्टा में x² का गुणांक होता है, अर्थात c/a होता है। ये बात आपको पता होगा। इससे बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अब देखिए, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे हम बोल दें कि α² प्लस β² के मान किसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर आपको ये पूछ दिया इसका मान, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका मान हमें निकालना है तो हमें तो केवल 2 ही मान पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो इसे हम इस तरह से तोड़ेंगे कि यही हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में आ जाए। तो इसका देखिए क्या फार्मूला होता है, α² प्लस β² का अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारा हो जाएगा √अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसका हो जाए, आप एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो और क्लियर होगा। अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हो आ जाए तो अल्फ़ा बीटा कॉमन हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप देख सकते हैं इधर जो एलएचएस में है सब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा में सबको तोड़ा गया है फार्मूला में। इसी प्रकार देखिए अगला है α³ प्लस β³। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा -3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। इसी प्रकार α² माइनस बीटा स्क्वायर का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारा पता ही हो रहेगा, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं
पता रहेगा तो इसका हम फार्मूला पहले आपको बता चुके हैं। और देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का एक और फार्मूला होता है। यदि द्विघात समीकरण की बात करें तो अल्फ़ा माइनस बीटा का एक और फार्मूला होता है, वो होता है रूट अंडर डी बट्टे ए होता है, जहाँ पर हमारा डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि विविक्तर। तो ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब द्विघात समीकरण का अब निर्माण कैसे किया जाता है। यदि आपको देखिए, यदि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण हमारा हो जाता है। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। ये आप कह सकते हैं यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल जो है अल्फ़ा और बीटा हैं तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। इसको आप हल करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि 2x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पहला हम देखते हैं, पहले देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि अल्फ़ा और बीटा मूल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस इंटू माइनस 1/2, तो हमारा 1/2 आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा c/, यानी कि 1/2 ही आ जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं। देखिए पहला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर बस वैल्यू आपको रख देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, 1/4 माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा -3/4 आंसर। इसी प्रकार हम दूसरा सॉल्व करें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर आपको मान रख देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2। आप इसे हल कर लेंगे तो 1/8 माइनस 3/4, तो हमारा आ जाएगा LCM 8, 1 माइनस 6 माइनस 5/8, तो इसका आंसर हमारा -5/8 आ जाएगा। तो देखिए आगे हम आपको सम स्पेशल कंडीशंस बताएंगे कुछ 6 से 7, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी इससे आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। तो पहला हमारा कंडीशन है कि यदि आपको कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, मान लीजिए x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि इसमें x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में यदि आपका देखेंगे, यदि a प्लस b प्लस c, यदि आप इन तीनों का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और अचर पद है, तीनों को जब आप जोड़ेंगे, यदि यह 0 के बराबर हो जाता है तो इस द्विघात समीकरण के मूल होते हैं आपका 1, मूल हो जाएगा 1 और c/a। इस पर क्वेश्चन बहुत बार NDA के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं इससे। देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई द्विघात समीकरण दिया है x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तब आपको इसका फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका मूल निकाल सकते हैं। इसका मूल क्या होगा देखिए, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट 1 है
और ये -3 है और ये +2 है। आप तीनों का जोड़ते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कट कर। इसका मूल डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इसका मूल 1 होगा और c बटे यानी कि 1, c हमारा 2 बटे 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी कि 1 और 2 हो जाएगा हमारा इसका मूल। देखिए एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं जो कि एनडीए में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में दिया गया है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 0 इसके मूल है। पूछा गया था एनडीए के एग्ज़ाम में। ऑप्शन आपको दे देते हैं, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कमा 0 1 कमा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सी में हो जाएगा 0,1, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है हमारा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और अचर पद है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यदि आप तीनों को जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर का मान ए प्लस बी प्लस सी बराबर करते हैं तो 0 आता है। तो इसका मूल क्या हो जाएगा हमारा 1, c बाई ए यानी कि 1, c का मान है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ए का मान है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाता है बी नंबर। ये एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा दूसरा जो कंडीशन है कि यदि एक मूल किसी द्विघात समीकरण मान लीजिए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में यदि एक मूल 0 हो तो सी बराबर हमारा 0 हो जाता है। देखिए इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं। यदि आप कहे क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4k माइनस 1 बराबर 0 का एक मूल 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट c बराबर 0, ये हमारा a होता है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है -1 b हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा। तो एक मूल 0 है तो c बराबर 0 डायरेक्ट हम बैठा देंगे। c हमारा 4k माइनस 1 बराबर 0, k का मान हमारा 1/4 आ जाएगा। ये तो अगला हमारा 3 नंबर है कंडीशन की यदि दोनों मूल 0 हो तो b और c दोनों का मान 0 हो जाता है। और चौथा है यदि एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा हो तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है वो c के बराबर हो जाता है। देखिए इस पर आपका एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। यदि के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालने के लिए आपको पूछा था। तो इस कंडीशन में व्युत्क्रम है तो a बराबर c हमारा हो जाएगा। a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k बराबर c का मान 5, ये शायद इसी बार आया था 2021 में भी, 21 में ही आया था। तो k का मान हमारा 5 आ जाता है। अब देखिए अगला हमारा कंडीशन है 5 नंबर की यदि मूल किसी द्विघात समीकरण के जो मूल है दोनों वो परिमाण में बराबर किंतु चिन्ह में विपरीत हो तो हमारा b बराबर 0 हो जाता है। b का मान हम 0 रख सकते हैं। जैसे आप इस पर एग्जांपल देख सकते हैं कि यदि कह दे हम आपको 2x स्क्वायर माइनस k प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूल, क्वेश्चन आपको दे दिया गया मूल परिमाण में बराबर या समान कर सकते हैं तथा चिन्ह में विपरीत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k बराबर बात, तो इस कंडीशन में आप b बराबर 0 रख दीजिए। b का मान है माइनस k प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं माइनस k माइनस 4 बराबर 0, तो k का मान हमारा आ जाएगा -4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस k प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूल परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत है
तो आपको कंडीशन मैंने बताया तो इस केस में होता है b बराबर 0, तो b का मान यहाँ पर -k+4 है, तो माइनस इंटू k+4 बराबर 0 कर देंगे तो k का मान हमारा -4 आंसर आ जाएगा। अब देखिए 6 नंबर कंडीशन है कि यदि मूल केवल चिन्ह में विपरीत हो तो इस समय क्या हमारा लगता है कंडीशन प्रोडक्ट जो होगा लेस देन 0 होगा, यानी कि मूलों का प्रोडक्ट यानी कि c/a हमारा जो होगा 0 से छोटा होगा, यानी कि निगेटिव होगा। ये कंडीशन लगाते हैं। देखिए तो 7 नंबर हमारा कंडीशन है कि इरेशनल एंड इमेजिनरी रूट्स फाउंड इन पेयर, अर्थात अपरिमेय और काल्पनिक जो मूल होते हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कह देगा किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 माइनस √3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दूसरा मूल बता सकते हैं कि दूसरा मूल आपको बस यह करना है कि जो अपरिमेय है या काल्पनिक भाग है, जो अपरिमेय भाग और काल्पनिक भाग उसका साइन आपको चेंज कर देना है, चिन्ह। तो यदि एक मूल 2 माइनस √3 है तो दूसरा मूल उसका हो जाएगा 2 प्लस √3। इस प्रकार आप बता सकते हैं। यदि आपको कह दिया कि एक मूल किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 प्लस आयोटा है तो इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। बस यही आपको कर देना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। देखिए मान लीजिए आपको कि एक क्वेश्चन दे दिया है किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 प्लस आयोटा है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास तो केवल एक ही मूल पता है, दूसरा मूल पता नहीं है, तो हम आपको जो अभी कंडीशन बताए उससे आप मूल निकाल सकते हैं। चूँकि एक मूल हमारा 3 प्लस आयोटा है, यह तो काल्पनिक संख्या है, तो दूसरा मूल हमारा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक संख्या का चिन्ह बदल देंगे, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देंगे, 3 माइनस आयोटा इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, 3 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 6 अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा तो हमारा हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता होगा -1 होता है, तो 9 + 1 हो जाएगा 10। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण अब निकाल सकते हैं। हमें द्विघात समीकरण निकालना था इसलिए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो आप यहाँ पर मान रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 6, अल्फ़ा इंटू बीटा 10। तो इस प्रकार हमारा द्विघात समीकरण आ जाता है x² माइनस 6x प्लस 10। ये हमारा हो जाता है आंसर। तो देखिए अब आगे चलते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगा कि यदि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो इसका फार्मूला होता है मूल निकालने का, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ पर इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं या डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल सकते हैं। यहाँ पर d जो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसे हम हिंदी में विविक्तर या विवेचक भी कह सकते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है b² माइनस 4ac होता है। b यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है ये और c है। b होता है x का कोफिशिएंट, x का गुणांक होता है, a होता है x² का गुणांक और c अचर पद होता है। तो चलिए हम विविक्तर के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं, यानी कि गुण, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विवेचक के गुण या विशेषता बोल सकते हैं। देखिए पहला इसका गुण है कि यदि b² माइनस 4ac यानी कि विविक्तर है, ये b² माइनस 4ac विविक्तर है, विवेचक है, यदि यह 0 के बराबर हो जाता है तो आपके जो मूल होंगे वह रियल होंगे, रियल यानी कि वास्तविक होंगे और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। दूसरा है कि b² माइनस 4ac यदि आपका 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल आपके वास्तविक होंगे लेकिन असमान, बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक लेकिन असमान। तीसरा कंडीशन है कि b² माइनस 4ac यदि 0 से छोटा है, तो आप लोग 10th में पढ़ते आ रहे हैं कि यदि 0 से छोटा है तो मूल संभव नहीं है, लेकिन अब आपको पढ़ना है कि मूल इसका संभव है लेकिन मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक और असमान होंगे।
क्योंकि 10th तक आपको काल्पनिक संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। 11th में आपका ये जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है, इमेजिनरी नंबर। चौथा आपका कंडीशन है कि g² - 4ac यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या हो तो मूल जो होगा वो परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा। और पांचवा है कि यदि b² - 4ac पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो जो आपका मूल होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। ये आपको बातें पता होनी चाहिए विवेचक के बारे में। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका मूल्य दे देगा क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए।